हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। यूनिट 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमने स्टार्ट कर दिया है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपके लिए अपलोड कर दिए हैं। आप यूनिट 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाएंगे, आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे, या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा सकते हैं। सभी वीडियोस के लिंक आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक ही मैंने कवर किए हैं, तो प्लीज़ गाइज देख लीजिएगा, वीडियोस आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए तो आज हम पढ़ने वाले हैं नाइट्रिक एसिड के फॉर्मेशन की ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का वीडियो। ठीक है, तो प्लीज फोकस के साथ में वीडियो को एंड तक देखना है। ओके, चलिए तो थ्योरी में क्या लिखा है देख लेते हैं। नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड ऑन अ लार्ज स्केल बाय कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया एंड प्रोसेस इज कॉल्ड एज ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ठीक है, अगर हमें लार्ज स्केल पर, बड़े लेवल पर नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करना है तो हम यूज करते हैं ओस्टवाल्ड प्रोसेस का। अब ओस्टवाल्ड प्रोसेस में होता क्या है, तो हम यहां पर जो अमोनिया है उसका कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं। ठीक है, अमोनिया जो गैस होती है उसका कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं। अमोनिया गैस लेते हैं और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में उसका ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखा है। इन दिस प्रोसेस प्लेटिनम और रोडियम इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। है ना, इस प्रोसेस में एज अ कैटलिस्ट हम यूज करते हैं प्लेटिनम या फिर रोडियम का। ठीक है, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ठीक है, यहां पर अमोनिया का कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होने वाला है। अब ऑक्सीडेशन किसके थ्रू होगा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के थ्रू। है ना, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसके थ्रू यहां पर अमोनिया का ऑक्सीडेशन होने वाला है। ठीक है, चलिए तो रिएक्शन देख लेते हैं। क्या है रिएक्शन, 4NH3 है ना, जो अमोनिया है उसको हम गैसियस फॉर्म में लेंगे तो 4NH3 प्लस 5O2, ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है। तो अमोनिया का एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। और यहां पर जो कैटलिस्ट है वो कौन होगा, या तो प्लेटिनम या फिर रोडियम गॉज। है ना, मतलब गॉज किसे कहते हैं, जैसे कि एक शीट होती है ना, प्लेटिनम की शीट या रोडियम की शीट होती है, तो उस शीट को ही, चादर जो होती है शीट को ही, उसे ही हम कहते हैं प्लेटिनम गोज। अगर प्लेटिनम की शीट यूज की है तो प्लेटिनम गोज, रोडियम की अगर शीट यूज की है तो रोडियम गोज। ठीक है, तो हम यहां पर एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं प्लेटिनम और रोडियम गोज का। अब इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि 500 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए और प्रेशर होना चाहिए 9 बार। ठीक है, जो प्रेशर है उसको यहां पर हमें बार में लेना है, और कितने बार होना चाहिए, 9 बार। ठीक है, तो अमोनिया का जब ऑक्सीडेशन होता है तो 4NO, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और साथ में 6H2O एग्जिट हो जाते हैं। ठीक है, अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये ऑक्सीजन के साथ में फिर से कंबाइन होगा, रिएक्ट करेगा और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। तो रिएक्शन आपके सामने है। 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड गैसियस फॉर्म में हमने लिया है जो यहां पर प्रोड्यूस हुआ था, है ना, तो 2NO गैस प्लस O2 ये भी गैस है, ऑक्सीजन। अब ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, यहां पर 2NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 गैस है ये डिसॉल्व हो जाएगी किसमें, वाटर में, और हमें क्या देगी, नाइट्रिक एसिड। है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 जब वाटर में डिसॉल्व होगी तो हमें क्या मिलेगा, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो रिएक्शन क्या है, देखिए NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब वाटर में डिसॉल्व हुई तो हमें HNO3 का एक्वस सॉल्यूशन हमें मिला। है ना, HNO3 मींस नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन हमें मिला, और NO नाइट्रिक ऑक्साइड जो गैस है वो एग्जिट हो गई। ठीक है, तो ये 3 रिएक्शंस है, इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और डायग्राम तो बिल्कुल इजी है ना, कुछ नहीं करना है हमें। यहाँ पर ये कैटालिटिक चैम्बर है, फिर प्लेटिनम गोज हमने लगा दिया, यहाँ पर अमोनिया और ऑक्सीजन दोनों को पास किया। फिर यहाँ पर जो ये ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर है, इस ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में क्या होता है, NO जो NO गैस यहाँ से प्रोड्यूस हुई थी, इस NO गैस का ऑक्सीडेशन होता है और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमें मिलती है। फिर ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करती है या वाटर में डिसॉल्व होती है ना, ऊपर से हम वाटर डाल रहे हैं। ठीक है, तो वाटर से रिएक्ट करने के बाद में हमें डाइल्यूट HNO3 मिल जाता है। ठीक, अब यहां पर जो डाइल्यूट HNO3 हमें मिला है ना, इससे हम 98% जो कंसंट्रेटेड HNO3 है वो हम
ऑब्टेन कर लेते हैं। अब किसके थ्रू ऑब्टेन करते हैं, तो यहां पर जो HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है, उसका हमें डिहाइड्रेशन करवाना पड़ेगा कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, है ना, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में इस डाइल्यूट HNO3 का, जो कि एक्वस सॉल्यूशन है ना, तो डाइल्यूट HNO3 का डिहाइड्रेशन हमें करवाना पड़ेगा H2SO4 की प्रेजेंस में। तो हमें यहां पर 98% जो HNO3 है वो मिल जाएगा, कंसंट्रेटेड HNO3, ठीक है। क्योंकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करता है, डिहाइड्रेट कर देता है किसी भी सब्सटेंस को। तो यहां पर जो HNO3 है, जो कि एक्वस सॉल्यूशन है, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल को एग्जिट कर देगा, यानी कि डिहाइड्रेट कर देगा इसको, और फिर प्योर कंसंट्रेटेड HNO3 हमें मिल जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस थी ओस्टवाल्ड प्रोसेस नाइट्रिक एसिड के फॉर्मेशन के लिए। आई होप आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से ओस्टवाल्ड प्रोसेस आज क्लियर हो चुकी है।